बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KN टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। बेटा घर छोड़ के चला गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मियाँ असलम भी गुस्से में काम से भी निकाल दिया। देखो कि औलाद माँ बाप का रिज़्क भी ले गई और मोहब्बत बेटे को भी ले गई। कुछ टाइम गुजरता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब छठा दिन आता है तो बेटा अपनी दुल्हन को लेकर यानी कि रूबी को लेकर अपने घर में आ जाता है। मियाँ साहब तो बाहर गए होते हैं। घर में बची अम्मी और एक भाई। माँ का दिल तो मोम होता है जो पिघल जाता है। वो तो अपने घर में उन्हें ले लेती है, अंदर बुला लेती है। जब मियाँ असलम साहब बाहर से घर आते हैं तो वो देख के ही उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते हैं कि हमने किस मुश्किल में कैसे भी करके अपने बच्चों को जवान किया है, तालीम दी है और हमारे ही बच्चे आज हमारे ही नाफरमान हो गए और हमारे ही मुखालिफ जाकर शादी कर ली। वो कहता है फिर मियाँ असलम कि बेटा इस लड़की को लेकर तुम चली जाओ, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो कहता है कि पापा मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आया, आपकी बहू को आपके साथ मिलाने के लिए आया हूँ। अब जहाँ मेरी बीवी रहेगी वहीं मैं रहूँगा। अंदर से तो बाप टूट गया होता है, मगर चेहरे से वो बहुत गुस्से में होता है। तो उसे कहता है कि आज के बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। अब जहाँ तुम्हारी बीवी रहेगी वहीं ही तुम रहोगे। तो वो चले जाते हैं। आगे क्या होता है? मियाँ असलम अपने दिल पे पत्थर रखकर निकाल तो देता है बेटे को, मगर बेटा जाने से पहले कहता है कि पापा सारी ज़िंदगी आपने 3200 रुपये महीने पे काम किया है, आज तक आप एक साइकिल नहीं मुझे लेकर दे सके और रूबी के अब्बू ने मुझे गाड़ी लेकर दे दी। आप आज तक मुझे एक मोबाइल नहीं लेकर दे सके। रूबी के अब्बू ने मुझे आईफोन लेकर दे दिया। आज तक आपने मुझे 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं दिया। ईद वाले दिन 100 रुपये से ज़्यादा ईद नहीं दी और रूबी के अब्बू ने मेरी जेबों में लाखों रुपए डाल दिए। मियाँ असलम तो उसका बाप होता है, उससे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, उसने ज़्यादा लोगों को मिला होता है, ऊंच नीच का पता होता है। रमीज़ तो भी बच्चा होता है। उसका बाप कहता है कि बेटा ये जो तुम्हारी जेब में लाखों रुपए हैं ये तुम्हें नहीं
उसने अपनी बेटी को दिए हैं, और जिस पैसे पे तुम गरूर कर रहे हो वो ही पैसा तुम्हें एक दिन उस घर का कुत्ता भी बना देगा। फौरन उसकी बीवी बोलती है रमीज की कि पापा, हम तो आपसे सिर्फ मिलने आए थे और आप मेरे शौहर की इंसल्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरी भी कर रहे हैं। और मियाँ साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम क्या बोलती हो, तुमने तो हमारा बेटा ही हमसे छीन लिया, तुम्हारी इंसल्ट नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। वो कहती है फिर अपने मियाँ से, रमीज से कहती है, रमीज अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूँगी, तुम यहाँ से चलो। और रमीज अपनी बीवी के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ वक्त गुजरता है तो मियाँ असलम को भूख पड़ जाती है, घर का राशन ख़त्म हो जाता है, एक बच्चा पढ़ता है, उसकी भी पढ़ाई छूट जाती है। और वो क्या जुल्म करता है बच्चा, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई होती। जब भूख पड़ती है तो उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो वो भी एक दिन मियाँ साहब का साथ छोड़ जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो रमीज होता है वो उसे अपनी बातों पे लगाकर अपने साथ ले जाता है। क्यों ले जाता है? इसलिए ले जाता है कि अपने बाप को रास्ते पे लाने के लिए, क्योंकि उसका छोटा बेटा जो भूख नहीं बर्दाश्त कर सका, एक बाप ने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर अपनी औलाद को पैरों पे खड़ा किया, उन्हें तालीम दी, अच्छी परवरिश दी, और वही औलाद अपने ही बाप को एक दिन भूखा छोड़कर, भूख से तड़पता छोड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। उसका बाप और माँ उसके इंतज़ार में होते हैं कि कब हमारा बेटा आए, क्योंकि घर से वो कह के जाता है मैं कोई काम के लिए जा रहा हूँ, तो सीधा अपने भाई के पास चला जाता है। उसका भाई जो रमीज होता है वो कहता है किधर आए हो? वो कहता है कि पापा तो कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं कोई काम के लिए आया हूँ। वो कहता है क्या करना है तुमने घर में रहकर, पढ़ाई से भी तुम्हें पापा ने उठा लिया, ख़त्म कर दी तुम्हारी पढ़ाई, तुम मेरे पास रहो, यहाँ पढ़ो, खाओ पियो, यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। वो भी उन्हों की बातों में आ जाता है अपने बड़े भाई की, क्योंकि भूख तो उसने देखी नहीं होती। वो भी कहता है ठीक है। उसका बड़ा भाई कहता है छोड़ दो बाप का साथ, क्या मिलेगा तुम्हें वहां रहकर, जब पापा भी भूखे मरेंगे तो खुद ब खुद आ जाएंगे, इसलिए तुम हमारे पास रहो। वो कहता है मैं कैसे छोड़ूं माँ बाप को? वो कहता है, बड़ा भाई कहता है जैसे मैंने छोड़ दिया। यहां पर देखो, ऐशो आराम की जिंदगी है, दौलत हमारे पास बेशुमार है, हमारे बाप ने हमें आज तक क्या दिया? एक 20 रुपये रोज, क्या 20 रुपये में आता है? वो भी लालची हो जाता है और माँ बाप को छोड़ देता है। और मियाँ असलम अपने छोटे बेटे का इंतज़ार करता होता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से दिन चढ़ जाता है, एक दिन गुजरता है,
परेशान तो बहुत होते हैं वो मियाँ बीवी। जब दूसरा दिन गुजरता है और मियाँ साहब उसे ढूंढते हैं मगर उसका कोई पता नहीं होता। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवें दिन जाकर मियाँ असलम को पता लगता है कि उसका बेटा छोटा अपने बड़े भाई के पास चला गया है। मियाँ साहब जाते हैं और जाकर कहते हैं कि चलो घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हें 5 दिन से ढूंढ रहे हैं। वो कहता है नहीं पापा, आप जाओ, आज के बाद मैं भाई के साथ रहूंगा। मियाँ साहब तो एक मर्तबा टूट जाते हैं, सोचते हैं कि कैसी मेरी औलाद जो आज मुश्किल वक्त में मुझे ही छोड़ गई। वो कहता है कि नहीं पापा, आप जाओ, आपने आज तक हमें क्या दिया? भूख, ये दिया आपने हमें, हमारे लिए किया क्या? अरे माँ बाप तो औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक रात की कीमत नहीं औलाद दे सकती माँ बाप की। मियाँ साहब को वो बहुत जलील करता है, उसका बेटा छोटा भी और बड़ा भी और उसकी बीवी भी। मियाँ साहब वहां से आ जाते हैं दुखी, परेशान और गुस्से में भी होते हैं। घर आते हैं, मियाँ साहब की बीवी पूछती है क्या हुआ, आप जावेद को लेकर क्यों नहीं आए? वो कहता है, मियाँ सलम कहता है कि वो जावेद जो है वो रमीज के पास चला गया है, अब वहीं रहेगा, वो भी हमारा साथ छोड़ गया। कुछ वक्त गुजरता है तो भूख बढ़ जाती है, जो घर में पैसे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, राशन भी ख़त्म हो जाता है, जो करियाने वाला होता है वो उधार भी नहीं देता। तो मियाँ साहब 3 दिन के भूखे काम की तलाश में बाहर निकलते हैं तो भूख से चलते चलते गिर पड़ते हैं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उठाते हैं मियाँ साहब को, पानी पिलाते हैं। वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम अमजद होता है। वो मियाँ साहब को देखकर कहता है कि उस्ताद जी, आप, क्या हुआ है आपको? वो कहता है कुछ नहीं बेटा, अमजद को तो सब मालूम होता है। अमजद कहता है उस्ताद जी आप मेरे साथ आओ। मियाँ साहब उसे अपनी सारी बात बताते हैं। वो कहता है मियाँ साहब मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप मेरे साथ आए। वो साथ ले जाता है क्योंकि अमजद का वालिद भी फौत हो चुका होता है और वालिदा भी, होता भी वो अकेला है। वो मियाँ साहब के घर चल जाता है। रास्ते में मियाँ साहब को एक करियाने की दुकान पे खड़ता है और वहाँ से सामान खरीदता है राशन का, और मियाँ के साथ मियाँ साहब के घर चला जाता है। मियाँ साहब की बेगम राशन पकड़ती है, खाना पकाती है, वो तीनों खाना खाते हैं और मियाँ साहब को कहता है कि मियाँ साहब क्या हुआ, आपके बेटे आपका साथ छोड़ के, आप मुझे अपना बेटा समझे। मियाँ साहब खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि मेरे पास थोड़े सारे पैसे हैं, जी आप कहते हैं तो हम अपने काम के लिए उधार खरीद लेते हैं और इसी घर में
अपना काम शुरू कर देते हैं। मियाँ साहब फनकार आदमी होते हैं, कारीगर आदमी होते हैं। वो कहते हैं बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो यहाँ ही काम शुरू कर लेते हैं। और वो अपने ही घर में काम शुरू कर लेते हैं। बकाया की स्टोरी हम आपको इसके चौथे हिस्से में बताएंगे।